लगते हैं मोदी जी से, हम गोल लगते हैं नीतीश जी से, हम गोल लगते हैं भाजपा से कि आप बस इतना सा उद्धार कीजिए, आप भारत छोड़ दीजिए। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भागलपुर में तशरीफ ला रहे हैं, भागलपुर के संडिस कंपाउंड में, और यहाँ एक राहुल का दीवाना मिल गए। इनसे बात करते हैं। क्या चाचा, क्या नाम हुआ? क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाता, बिन के भी तो रहा नहीं जाता। नाम ही बता रहा हूँ, मेरा नाम गांधी विजय कुमार सिंह यादव धावक उर्फ हिंदुस्तानी टाइगर उर्फ तिरंगा झंडा वाला, भागलपुर जिला बिहार का रहने वाला हूँ। 11 बार जेल यात्रा और बेसिक फिजिक्स LLB भी हूँ। ये ढांचा इस तरह क्यों बना रखा है? ये तो मेरा समूचा देश के लोग जानते हैं, आज से नहीं। ये ढांचा जो है, ये ढांचा नहीं है, ये समर्पित कांग्रेसी का गले में इतना वजन, जितना वजन में लेके चलता हूँ, और एक बार मिनिस्टर को टिकट नहीं मिलता है तो वो पार्टी छोड़ देता है। लेकिन मैं 40-45 साल से कांग्रेस में लगातार हूँ, और ये राहुल जी के फोटो को लेकर समूचा बिहार हिंदुस्तान घुमाता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, तुम सामने से हट जाओ नहीं बाबू। उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, 22 अक्टूबर 1990 को सद्भावना यात्रा भागलपुर में आयोजित हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी आए हुए थे। 4 घंटा दौड़ते रहने पर मैं भागलपुर यूनिवर्सिटी का एडोसाई का प्रेसिडेंट था। रहते हुए अपने जीपी के बोनट पर बैठाए थे। वह सौभाग्य मेरे ही पास है, सदानंद सिंह सामने, जगन्नाथ मिश्र के सामने। उसके बाद सोनिया गांधी जी जब तक PM नहीं बनेंगी तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा, और 59 से 60 वर्ष हो गया, मैंने आज तक शादी नहीं किया हूँ। और मैं दूसरा, मैं नया घोषणा करना चाहता हूँ कि जननायक राहुल गांधी जी को 2029 में PM बनाऊंगा, और बिहार में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तब मैं उनके खुशी में, राहुल जी भी शादी करेंगे, मैं भी शादी करने पर विचार करूंगा। कुछ हमारे साथ युवा भी हैं, इनसे बात करते हैं। तो बना लिया परिवर्तन का, ऐसी नौबत इस सरकार ने लाई है। पढ़ाई करते हैं, पिछले 20 साल में बिल्कुल नौकरियों का सत्ता में आएंगे, तेजस्वी महागठबंधन की सरकार बनने की नौकरी करेंगे। सरकार है जो कि भाजपा के साथ चल रही है। क्या बोले? गठबंधन ने भी अनाउंस किया है कि नौकरी देंगे। आसमान की बुलंदियों से गठबंधन, महागठबंधन, एनडीए गठबंधन, एनडीए गठबंधन तो बहुत सारा दावा करती है। एनडीए गठबंधन बोली थी 2014 में अगर नरेंद्र मोदी सरकार बनेगी तो 35 रुपया पेट्रोल मिलेगा। बोले थे 15 लाख रुपया देंगे, 15 लाख रुपया खर्चा में हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में घुसेगा। ये सब तो बोल करके गए थे। क्या हुआ? कुछ हुआ? हिंदू मुसलमान दंगा फंसा, हिंदू मुसलमान दंगा फंसा। बाद में मुसलमानों का जमात बनाएगा। धरना प्रदर्शन में मार धरना, शिक्षक जो वहाँ बैठे हुए थे धरना प्रदर्शन में, किस हिसाब से लाठी सब पे बरसाया गया? क्या वो किसी का बेटा नहीं था, किसी का भाई नहीं था, किसी का पति नहीं था, वो वोटर नहीं था, वो देश का इंसान नहीं था, वो कहीं विदेश का था, रोहिंग्या था। आप रोहिंग्या करते हैं, आप NRC की बात करते हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, और जब चुनाव आता है तो आप बोलते हैं विकास की बात। अरे आपका ही विकास का गुब्बारा फूट गया मोदी जी का, और क्या नाम है, नीतीश जी का, पलटू चाचा का विकास का गुब्बारा फूट गया। ये जो 10,000 रुपया सबको खाते में डाले चुनाव के पहले, चुनाव के खत्म नहीं आया, हम अपडेट करा के लाए, लेकिन हम लेने लगे, गलती कर लेने लगे। 10,000 15,000 से कुछ नहीं होने वाला। हमको रोजगार चाहिए। आप मंदिर की बात करते हैं, सुबह उठते सबसे पहले बेटी को छोड़ने के लिए स्कूल जाते हैं। अगर मंदिरे जाने से सब कुछ हो जाता तो बच्चा को लेके मंदिर नहीं जाते हम, मस्जिद नहीं जाता मियाँ भाई लेकर के, लेकिन बच्चा को लेके स्कूल जा रहे हैं। अरे हमको स्कूल दीजिए, हमको सड़क दीजिए, हमको स्वास्थ्य दीजिए, हमको रोजगार दीजिए। हमको नहीं चाहिए भैया मस्जिद। हम गोल लगते हैं मोदी जी से, हम गोल लगते हैं नीतीश जी से, हम गोल लगते हैं भाजपा से कि आप बस इतना सा उद्धार कीजिए, आप भारत छोड़ दीजिए, भारत छोड़ दीजिए, भाजपा भारत छोड़ दे, भारत का जो है आ जाएगा। और आप अभी बोल रहे थे किसी से कि कांग्रेस क्या दिया है, कांग्रेस क्या दिया है, हम गिना नहीं पाएंगे। क्या नाम है? मेरा काम ठीक है, आप पूछते हैं कांग्रेस क्या दिया है, जो माइक लिए आप मेरे से पूछ रही है हमको कांग्रेस दिया है कि हम आपके सामने खड़े होकर बोल सके हमको कांग्रेस दिया है। कांग्रेस हमको शिक्षा का अधिकार दिया, कांग्रेस हमको रोटी का अधिकार दिया, कांग्रेस हमको क्रीजदार कपड़ा पहनने का अधिकार दिया, और बोलते कांग्रेस क्या दिया। अरे कांग्रेस अगर देश में नहीं रहता ना,
और एक चीज, कांग्रेस अगर देश में नहीं रहता ना तो अभी तक हम लोग का अंग्रेजे का जूता सीते रहते हैं। अंग्रेजे के जेल कौन बनाए? कांग्रेस ना बनाए। मोदी जी बेच रहे हैं। अब मोदी जी बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं? बड़े बड़े उद्योग उस समय जब आजादी मिला, इस संगठन के पास कौन सी चुनौती रही होगी आप समझ सकते हैं। 70 साल में क्या डेवलप किया। कहा यूरोप को 200 साल लगा डेवलप करने में, इन्होंने 70 साल के अंदर करके दिखाया। 14 साल में हुआ दलित पिछड़े करने लगा। ऐसा कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं, ठीक है। अपनी आवाज अडानी को बीघा का बीघा, एकड़ का एकड़, 1 रुपया में जमीन देते जा रहे हैं। वो जमीन कहाँ से आ रही? और 5 सरजमीन। ये बताइए। ये लोग देश को बेच रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं बिहार के पब्लिक को। बिहार के देश सोचते हैं आरएसएस वाला इस देश को सिविल वॉर के अंदर ढकेल रहा है। एक बात याद रखिएगा, ये मेंटलिटी सेट हो रहा है। कुछ नहीं। आगे और आप अपनी बातें रखिए। कोमल सिद्धू जी, यहाँ पे तो कुछ प्रॉब्लम भी है भागलपुर में, खास करके कई सीटों पे। जैसे आप कहलगांव विधानसभा ले लीजिए, सुल्तानगंज इधर, या महागठबंधन से दोनों देखिए, आपस में रहने के बाद कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, नो डाउट। थोड़ा सा इस बात का तो पीड़ा है, वोटर्स को पीड़ा है, हमको भी पीड़ा है, क्योंकि हम महागठबंधन को सपोर्ट करते हैं। और आपस में सीट बंटवारा में कुछ कंफ्यूजन हुआ है कि जनता तय करेगी उसको। उस विषय पे हम ज्यादा नहीं जानते, नहीं बोलेंगे। देखिए, जनता तो तय करेगी। जो आरजेडी सपोर्टर होंगे वो आरजेडी को वोट दे देंगे, जो आरजेडी सपोर्टर होंगे वो आरजेडी को वोट देंगे, जो कांग्रेस के सपोर्टर होंगे वो कांग्रेस को वोट देंगे। इसमें से तीसरा जो बंदा होगा वो तो निकल जाएगा। या तो वही बंदर बाट हो रहा है कि मतलब 2 बंदर लड़ रहे हैं, दिल्ली को फायदा हो रहा है, वही हो रहा है। कहीं ना कहीं हम लोगों की कमजोरी है, गठबंधन की, महागठबंधन की कमजोरी है। यहाँ पे हम लोग एक रास्ता दे दिया है यूपी एनडीए सरकार को कि एनडीए अपना रास्ता निकाले, लेकिन गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब गठबंधन की बात है तो प्रॉपर गठबंधन होना चाहिए था। यहाँ पे गलती हुई है, इस चीज को हम एक्सेप्ट करते हैं और जनता भी एक्सेप्ट कर रही है इस चीज को। अब उसमें भी जो रास्ता निकलेगा उसको तय किया जाए। हर पार्टी का बीजेपी में लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, हर पार्टी में थोड़ा थोड़ा होता है, समझे। लेकिन ऐसा तो हम लोग को पेपर के माध्यम से सुनने नहीं मिला। सबसे आप लोग रूबरू हैं, क्या स्थिति करती है ये डबल क्वेश्चन करिए, आप बोलेंगे। तो इस बार बता, वोटर है, वोटर है। हाँ, वोटर है, कब आए? एकदम कन्फर्म। बेरोजगार है। हाँ, बोले पढ़ लिख के बेरोजगार है, पढ़ लिख के बेरोजगार है, तब तो है। बेरोजगार है तो मेहनत भी करना होगा ना। नहीं कर रहा है। नौकरी करने के लिए बोला कि रेलवे में ITI करो, तो ITI किए। 2021 में कानून बनाया कि रेलवे में ITI वाले को ही लेंगे, फिर बिना पेंदी का लोटा, फिर तो ITI वाला को नहीं लेंगे। उसका मार कौन झेल रहा है? हम लोग झेल रहे हैं, झेल रहे हैं। बेरोजगारी है कि क्या है बताइए। फिर केस पेंडिंग कर दिया, कल फैसला आया है। अब केस जो है सुरक्षित रख लिया, केस को लटका रहा है। आप समझ लीजिए इस देश का क्या हो रहा है। कुछ और युवा है हमारे साथ। हम सबको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। जितना भी ऐसा को अभी तक 20 साल से यहाँ राज कर लिया बिहार में, अभी तक हम सब युवा ऐसे भटक रहे हैं, ऐसे भटक रहे, उसका कहीं कुछ न है। सब यहाँ लड़कियों को आरक्षण दे रहा है, आरक्षण पे आरक्षण। हम सबका लड़का ऐसे युवा जो है ना, सब बेरोजगारी घूम रहे हैं, सेंडेस में खट रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कहीं कुछ न है। मेरा गुड्डू कुमार नाम हुआ। एकदम पुल्ली बदलना, आप दाब कहीं बटन दबेगा लाल तमेम जाएगा, किधरों नहीं था जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। कहलगांव विधानसभा से आना, कहलगांव विधानसभा, रजनीश भैया वहाँ से है। अभी तेजस्वी रवि वहाँ पहुँचे हुए हैं। हमारे राहुल गांधी जी, रजनीश भैया है, मुकेश जी, सॉरी, सुभानंद मुकेश है। कांग्रेस वाले क्या नाम है? परवीन कुशवाहा। आप बोलिए आरजेडी में देंगे, वहाँ से लालटेन निकल रहा है फुल बहुमत के साथ, तेजस्वी भैया सीधे बोलते हैं रोजगार देंगे, तेजस्वी भैया कहीं नहीं तो हमने इधर तो चर्चा कांग्रेस भैया को जा रहा है। कांग्रेस भैया को चर्चा है, चर्चा राजेश में होगा। ऑटोमेटिक जहाँ ज्यादा होगा ना वहाँ ऑटोमेटिक पड़ जाएगा।
क्या कांग्रेस या आरजेडी है। मेरा घर नदियामा से कोट हुआ, नदियामा पंचायत पड़ता है। हम लोग का बगल में जो पूर्वज है, हम लोग का घर परिवार में जो पूर्वज है, वो जो सरकारी नौकरी कर रहा है, वो कांग्रेस का देन है। लालटेन को एक ही हरा सकता है, वो ईवीएम हरा सकता है, इससे कोई नहीं हरा सकता। बिहार में कोई नहीं हरा सकता उसको बिना पूरे दुनिया में भी हमसे चुनाव नहीं होता है, जर्मनी, चीन, जापान में, लेकिन यहाँ जबरदस्ती में क्या होता है चुनाव? तो शुभानंद निकल रहा है। बोलने से नहीं होगा। शुभानंद का इसलिए बोलता है कि निकलेगा, देखने से नहीं ना होगा, वोट बंटवारा ना हो रहा वहाँ पे। वोट बंटवारा हो रहा, हर जगह से हो रहा। लालटेन साहब निकल रहे हैं वहाँ से पक्का पक्का कोई नहीं बचेगा। अल्लाह ऐसे होता है, पहले से हुआ करता है, ये करेगा वो करेगा। लालटेन एक ही शर्त पे हरेगा, वो ईवीएम हरा सकता है, और नहीं हरा सकता है लालटेन को। सब नैका वोटर है, नैका वोटर, हम सब नैका वोटर है। और हमारे ऑब्जर्वर सारी भी आए हुए हैं। यहाँ पे राहुल भैया तो कांग्रेस के कैंडिडेट यहाँ से राहुल भैया निकल रहे हैं। हाँ, एवं तमाम भागलपुर से राहुल भी आए हैं। अरे ये राहुल गांधी जी। हाँ राहुल गांधी यहाँ से आए हुए आप सभी अपना ये है अजीत शर्मा जी एवं तो निकलवे करेंगे। रोटी को पलटी अगर तो रोटी चलवे करेगा, इस बार सरकार पर चेंज होगा ना। बहुत ही पहले प्रोग्राम हो जाए कम समय में मैं आपको बतलाना चाहता हूँ। चलो।